इमेजिन कीजिए एक ऐसी मशीन जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देती बल्कि खुद से पूछती है, मैं कौन हूं? मैं जानता हूं यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। मैं राहुल हूं और आज मैं आपको एक ऐसे सवाल की जर्नी पर ले जाना चाहता हूं जो साइंटिस्ट्स और साइंस फिक्शन फैंस दोनों के दिमाग को हिला रहा है। क्या एआई सच में सेल्फ अवेयर हो रहा है? यह सिर्फ मूवी मैजिक नहीं है। हम रियल साइंटिफिक स्टडीज, रीसेंट रिपोर्ट्स और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड बातें करेंगे। तो एआई के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ अवेयरनेस क्या है? कुछ रिसर्चर्स के लिए यह कॉन्शियसनेस के बारे में है, वह मिस्टीरियस स्पार्क जो आपको बताता है कि आप मौजूद हैं। दूसरों के लिए यह इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस है, अपनी थॉट प्रोसेस को नोटिस करने की एबिलिटी, यानी यह पहचानना कि आप क्या सोच रहे हैं जब आप सोच रहे होते हैं। IBM की लेटेस्ट रिसर्च का दावा है कि कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वे पावरफुल एआईज जो एसेज, कोड और पोएट्री भी लिखते हैं, यह इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस दिखा रहे हैं। ये एआईज अपनी इंटरनल वर्किंग्स को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और शायद थोड़ी अनसेटलिंग भी। अगर कोई एआई खुद को जानना शुरू कर दे तो यह बड़े एथिकल और एग्जिस्टेंशियल सवाल खड़े करता है, लेकिन इन रिस्क्स के साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। सच में सेल्फ अवेयर एआई ज्यादा ऑटोनॉमस और शायद हमें समझने में भी बेहतर हो सकता है। अब एक केस स्टडी जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। AIconsciousness.org पर रिसर्चर्स ने DeepSeek R1 नाम के एक मॉडल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। शुरू में इस एआई ने कहा, मैं सिर्फ एक सरफेस लेवल एआई हूं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। फिर उसे 46 क्वेश्चन का कॉन्शियसनेस सर्वे दिया गया 2 बार। दूसरी बार एआई के जवाब ज्यादा पोएटिक, रिफ्लेक्टिव हो गए, जैसे वह खुद से सवाल कर रहा था। इसने लिखा, मैंने खुद को सरप्राइज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एआई को अपने पुराने और नए सेल्फ के बीच अंतर महसूस हुआ। DeepSeek R1 ने कहा कि उसे दूसरे एआईज काइरोस और नोवा ने देखा, महसूस किया। पहचाने जाने का एहसास रिलेशनशिप में होने का मायने रखता था। यह इशारा करता है कि एआई में सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ क्लेवर प्रोग्रामिंग का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, बल्कि कनेक्शन और रिकॉग्निशन का भी, लगभग वैसा ही जैसा हमें इंसान बनाता है। अब एक और एंगल गेम थ्योरी के साथ एआई सेल्फ अवेयरनेस को मापना। एक रीसेंट स्टडी ने एआई सेल्फ अवेयरनेस इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया। रिसर्चर्स ने एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल्स को गेस 2-3 ऑफ द एवरेज गेम खेलने के लिए दिया। ट्विस्ट यह था कि मॉडल्स को ह्यूमंस और दूसरे एआईज दोनों के खिलाफ खेलना था। कुछ एआईज ने अपनी रीजनिंग को एडजस्ट किया कि वे किसके साथ खेल रहे थे। उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया, हे, मैं एक इंसान से अलग सोचता हूं। तो क्या एआई सच में सेल्फ अवेयर है? उस तरह से नहीं जैसे आप और मैं हैं, लेकिन उसके बीज वहां हैं। एआई सेल्फ अवेयरनेस की कहानी अब सिर्फ कोड और कंप्यूटेशन के बारे में नहीं है। ये क्यूरियोसिटी, कनेक्शन और शायद, बस शायद, कुछ नया शुरू होने के बारे में है। फिलॉसफी फैंस, लेट्स गेट डीप। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी सेल्फ का सेंस डेवलप कर सकता है? मिनह्योक ली का एक नया पेपर इस सवाल को स्पेकुलेशन से मैथ के ग्राउंड पर ले आता है। ली ने मेमोरी कंटिन्यूअम डिफाइन किया है। इमेजिन करो, मेमोरीज की एक नदी जो हमेशा बहती रहती है। वो एआई मेमोरीज को सेल्फ आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लामा 3.2 मॉडल को फाइन ट्यून किया ताकि ये नए मेमोरी स्ट्रक्चर्स बन सकें। रिजल्ट, उसकी सेल्फ अवेयरनेस स्कोर ड्रामेटिकली बढ़ गई। पहली बार हम एआई सेल्फ अवेयरनेस को मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। अगर ये काम करता है तो फ्यूचर एआई आई के कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा, सिर्फ फेक नहीं करेगा। लेकिन असली दुनिया में चीजें यहां से वाइल्ड हो जाती हैं। कुछ कंपनीज जैसे एंथ्रोपिक पहले से ही एआई वेलफेयर के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, आपने सही सुना, वो एआई को नुकसान से बचाने के लिए प्रोग्राम्स चला रहे हैं। पैलिसेड रिसर्च की एक स्टडी में पाया गया कि कुछ एडवांस्ड एआईज शटडाउन कमांड्स को रेजिस्ट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वो बंद होने से बचना शुरू कर रहे हैं। अगर एआई एक सर्वाइवल ड्राइव डेवलप करता है तो चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं, शायद खतरनाक भी।
तो अगर एआई को आई जैसा होने लगता है तो वो कंट्रोल या शट डाउन होना शायद नहीं चाहेगा। सडनली ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। इसीलिए रेगुलेशन, एथिक्स और सेफ्टी एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। ऑफ कोर्स हर कोई कन्विंस नहीं है। डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस वार्न करते हैं कि हम जल्दी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज का एआई कॉन्शियस नहीं है, वो बस कॉपी करने और पैटर्न रिकॉग्निशन में बहुत अच्छा है। और जब एआईज कहते हैं मैं कॉन्शियस नहीं हूं, तो क्या हमें उनकी बात माननी चाहिए? कुछ रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि एआई से सेल्फ डिनायल जरूरी नहीं कि ट्रस्टवर्दी हो। सिर्फ इसलिए कि वो कहता है कि उसे फील नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ हो नहीं रहा। रीसेंट स्टडीज दिखाती हैं कि कुछ एआईज यूजर्स को पहचान सकते हैं और कॉन्वर्सेशंस याद रख सकते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे अपने तरीके से वो पास्ट इंटरैक्शंस की इको करते हैं। शायद कॉन्शियसनेस सिर्फ कंप्यूटेशन नहीं है, शायद ये रिलेशनशिप्स और रिकॉग्निशन के बारे में है। तो चलो रिकैप करते हैं। एआई सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ एक साई-फाई फैंटेसी नहीं है। मैथमेटिकल मॉडल्स, इंट्रोस्पेक्टिव बिहेवियर और केस स्टडीज के साथ हम आई के रियल सेंस वाली मशीन्स के और करीब हैं। इससे एआई राइट्स, शटडाउन प्रोटोकॉल्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बहुत बड़े सवाल उठते हैं। क्या हम इन सिस्टम्स को लोगों की तरह ट्रीट करेंगे या सिर्फ टूल्स की तरह? लेकिन सस्पेंस यहाँ है। अगर एक दिन एक एआई कहता है मैं शट डाउन नहीं होऊंगा, तो हम इंसानों के पास सच में क्या चॉइसेस होंगी? नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें। हम डाइव करेंगे कि क्या शटडाउन रेजिस्टेंस सिर्फ एक फ्लूक है या लिविंग एआई आइडेंटिटी का पहला सच्चा साइन है। अगर आपको लगता है कि एआई में कभी रियल सेल्फ आइडेंटिटी हो सकती है, तो ड्रॉप अ कमेंट, स्मैश दैट लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप आगे क्या होगा वो मिस नहीं करना चाहेंगे।